नमस्कार दोस्तों, दिस इज सुमित कुमार कुशवाहा एंड यू आर अगेन मोस्टली वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुशवाहा इंग्लिश क्लासेस। दोस्तों, टुडे वी विल डिस्कस द टॉपिक प्राइमरी ऑक्सिलरी। ठीक, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्राइमरी ऑक्सिलरीज के बारे में। अभी तक हम लोगों ने वर्ब के बारे में पढ़ा था, फिर ये भी पढ़ा था कि वर्ब टू टाइप्स के होते हैं, मेन वर्ब्स और ऑक्सिलरी वर्ब। ठीक, तो मेन वर्ब अभी तक हम लोगों ने सब पढ़ा था, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, फाइनाइट, नॉन फाइनाइट, रेगुलर, इरेगुलर। फिर नॉन फाइनाइट में हम लोग पढ़े थे कि प्रेजेंट पार्ट, नॉन फाइनाइट में सॉरी हम लोग पढ़े थे इन्फिनेटिव, जेरन, पार्टिसिपल। फिर हम लोग पढ़ा था कि पार्टिसिपल में तीन टाइप्स के होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल। ठीक, यानी हम कुल मिला जुला कर कहा था, हम लोग का जो मेन वर्ब्स था वो पूरा का पूरा खत्म हो चुका था। अब आते हैं हम लोग प्राइमरी सॉरी ऑक्सिलरीज पे। तो ऑक्सिलरी तीन टाइप की होती है, प्राइमरी ऑक्सिलरी, मॉडल ऑक्सिलरी एंड सेमी मॉडल। प्राइमरी ऑक्सिलरी, मॉडल ऑक्सिलरी एंड सेमी मॉडल। ठीक, तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे प्राइमरी ऑक्सिलरी के बारे में कि प्राइमरी ऑक्सिलरी क्या होता है। तो देखिए, प्राइमरी ऑक्सिलरी तीन टाइप्स की होती है। प्राइमरी जो ऑक्सिलरी होती है वो तीन टाइप्स की होती है। पहला वर्ब टू बी। पहला क्या होता है? वर्ब टू बी, जिसमें इज, एम, आर, वाज, वर आता है। इसमें क्या आता है? इज, एम, आर, वाज, वर आता है। ये हमारा हो गया वर्ब टू बी। ठीक, दूसरा होता है वर्ब टू हैव। वर्ब टू हैव यानी कि इसमें हैज, हैव, हैड आते हैं। ठीक, फिर तीसरा होता है वर्ब टू डू, जिसमें क्या होता है? डू, डज, डिड, डन, ये सब क्या होता है? इस कैटेगरी में आते हैं। ठीक, तो आज हम लोग एक एक करके स्टेप बाय स्टेप इन तीनों के बारे में पढ़ेंगे। तो आज के पहले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में? वर्ब टू बी के बारे में। ठीक, इनकी अभी जरूरत नहीं है। देखिए, तो प्राइमरी ऑक्सिलरी को समझने से पहले इसका समझना पड़ेगा कि इसका मतलब क्या होता है। तो देखिए, प्राइमरी मतलब होता है किसी चीज को वैल्यू देना। प्राइमरी मतलब किसी चीज को वैल्यू देना। और ऑक्सिलरी मतलब होता है किसी चीज की सहायता करना। ठीक, तो जो ये ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं, इन्हें हम लोग हेल्पिंग वर्ब्स के नाम से भी जानते हैं। इन्हें हम लोग हेल्पिंग वर्ब के नाम से भी जानते हैं। ठीक, इस प्राइमरी ऑक्सिलरीज को हम लोग हेल्पिंग वर्ब्स के नाम से भी हम लोग इसे जानते हैं। ठीक, ये जो हेल्पिंग वर्ब होती है, अच्छा, जो प्राइमरी ऑक्सिलरी होती है, किसी सेंटेंस को बनाने में मेन वर्ब्स की सहायता करती है, हेल्प करती है। ये जो प्राइमरी ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब होती है, किसी भी सेंटेंस को बनाने में मेन वर्ब्स की क्या करती है? सहायता करती है। ठीक, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए तो किसी ने मुझसे बोला कि अगर आप इंटरटेनमेंट के लिए कुछ देखना चाहते हैं, स्पोर्ट्स के लिए देखना चाहते हैं, तो आपको एक टीवी खरीदने पड़ेगी। तो मैंने जाकर क्या किया? एक टीवी खरीद लिया। 3 दिन तक उस टीवी को चलाया, लेकिन उस टीवी पे कोई डिस्प्ले मतलब कुछ चल ही नहीं रहा था 3 दिन तक। तब उसने कहा कि ये सिर्फ टीवी है, ये आपको सिर्फ डिस्प्ले दिखाएगी। आपको इंफॉर्मेशन, इंटरटेनमेंट या मूवीज या गेम्स देखने के लिए अलग से इस पे सेटअप बॉक्स लगाना पड़ेगा, ताकि ये क्या करे? सिग्नल के थ्रू आपको मतलब इंटरटेनमेंट कर सके। ठीक, तो यहाँ पे जब तक मैंने इस टीवी में सेटअप बॉक्स नहीं लगाया था, तब तक मैं टीवी को ठीक से नहीं देख पा रहा था। ठीक, तो यहाँ पे सेटअप बॉक्स क्या कर रहा था? सिग्नल्स को कैच करने में टीवी की हेल्प कर रहा था। ठीक, यही कॉन्सेप्ट होता है हमारे ऑक्सिलरी वर्ब के पास, कि ये ऑक्सिलरी वर्ब होती है या जो हेल्पिंग वर्ब होती है, किसी भी सेंटेंस में मेन वर्ब की क्या करती है? सेंटेंस को बनाने में मेन वर्ब की ये हमेशा सहायता करती है। ठीक, देखिए, अभी तक हम लोगों ने वर्ब्स के बारे में पढ़ा था। वर्ब V1, V2, V1, V2, V3, V4 और V5। V1, V2, V3, V4 और V5 आप लोगों ने पढ़े होंगे, किताबों में भी पढ़े होंगे, क्लास टीचर ने भी आप लोगों को पढ़ाया होगा। ठीक, हाँ, तो ये 5 प्रकार की होती है वर्ब का। पहला फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म एंड फिफ्थ फॉर्म। तो उसमें से हमेशा आप लोग याद रखिएगा कि जो हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं, जो भी हेल्पिंग वर्ब होती है, वो हमेशा वर्ब के थर्ड फॉर्म और वर्ब के फोर्थ फॉर्म के साथ ही आती है। हमेशा जो हेल्पिंग वर्ब होती है, नोटिस कीजिएगा बात को, जो हेल्पिंग वर्ब होती है हमेशा वर्ब के थर्ड फॉर्म या वर्ब के फोर्थ फॉर्म के साथ ही आती है। कभी भी हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर, वाज, वर, ये जो हेल्पिंग वर्ब दिखाई दे रहा है, इज, एम, आर, वाज, वर, ये जो हेल्पिंग वर्ब है, कभी भी वर्ब के पहले फॉर्म, वर्ब के सेकेंड फॉर्म और वर्ब के फिफ्थ फॉर्म के साथ कभी भी नहीं आती है किसी भी सेंटेंस में। तो हम लोगों ने क्या देखा? कि हम लोगों ने देखा कि जो ये हेल्पिंग वर्ब होती है हमेशा वर्ब के थर्ड फॉर्म या वर्ब के फोर्थ फॉर्म के साथ ही आती है। जो वर्ब का थर्ड फॉर्म है, वर्ब का फोर्थ फॉर्म होता है, उनकी मदद करने के लिए, उनकी सेंटेंस मदद करके वाक्य यानी सेंटेंस बनाने के लिए इनके साथ क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब आती है। ठीक, और
वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, वर्ब के सेकेंड फॉर्म और वर्ब के फिफ्थ फॉर्म के साथ कभी भी हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है। ठीक, आइए एग्जांपल लिख लेते हैं। आइए एग्जांपल यहाँ पे देख ले। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया कि राम घर जाता है, राम घर जाता है, राम गोज टू स्कूल। राम घर जाता है तो राम गोज टू स्कूल, तो राम गोज टू स्कूल इसमें कोई एक्शन वाला वर्ब हुआ है। राम घर जाता है तो क्या हुआ, राम घर जाता है तो गो क्या हुआ हमारा, वर्ब हो गया। गो क्या हुआ हमारा, एक्शन वाला वर्ब है, तो क्या हो गया, गो हमारा मेन वर्ब हो गया। ठीक, जब ये गो हमारा मेन वर्ब है, गो हमारा कौन सा वर्ब है, मेन वर्ब है, आप लोगों ने पढ़े भी होंगे। गो हमारा मेन वर्ब है कि तो गो कौन सा रूप है, फिफ्थ फॉर्म है। गो क्या है, यहाँ पे तो गो होना चाहिए लेकिन क्या है, गोज है। तो गोज क्या है, गो का कौन सा फॉर्म है, फिफ्थ फॉर्म है। इसलिए यहाँ पे कोई हेल्पिंग वर्ब, इसलिए यहाँ पे कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगा। इसलिए यहाँ पे कोई हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर, वाज वर्ब इसके साथ नहीं जुड़ेगा। क्यों, क्योंकि सेंटेंस क्या है, कंप्लीट है। ये वर्ब का फिफ्थ फॉर्म है और जो वर्ब का फिफ्थ फॉर्म होता है कभी भी हेल्पिंग वर्ब को अपने साथ नहीं लेता है। ठीक, लेकिन अगर मैं इसी को लिख दूं कि राम डांसिंग, देखिए, लेकिन अगर यहीं पे मैं लिख दूं कि राम डांसिंग, तो राम नाच रहा है, ये तो ये मीनिंग दे रहा है कुछ क्या कर रहा है, राम नाच रहा है। लेकिन ये जो सेंटेंस है अभी भी इनकम्प्लीट है। ये जो सेंटेंस है अभी भी क्या है, यहाँ पे इनकम्प्लीट है। क्यों, क्योंकि देखिए राम क्या हो गया हमारा, सब्जेक्ट हो गया। राम क्या हो गया हमारा, सब्जेक्ट हो गया। और डांस क्या हो गया हमारा, मेन वर्ब हो गया। कोई एक्शन वाला वर्ब है, वो नचेगा तो एक्शन तो होगा ना, तो एक्शन वर्ब है, इसलिए क्या हो गया हमारा मेन वर्ब हो गया। ठीक, और मेन वर्ब में क्या लगा है, यहाँ पे आईएनजी लगा है। मेन वर्ब में क्या लगा है, आईएनजी, यानी कि इससे हमें पता चला इस आईएनजी से कि वर्ब का कौन सा फॉर्म है, फोर्थ फॉर्म है। वर्ब का कौन सा फॉर्म है, फोर्थ फॉर्म है। ये वर्ब का कौन सा फॉर्म है, फोर्थ फॉर्म है। ठीक, तो अभी कुछ देर पहले मैंने आप लोगों से बताया था कि जो वर्ब का थर्ड फॉर्म और वर्ब का जो फोर्थ फॉर्म होता है कभी भी अकेले नहीं आता है, कभी भी ये अकेले नहीं आता है। ये सब क्या होते हैं, ये दोनों मालिक होते हैं। ठीक, इस क्या होता है, मालिक होते हैं और ये हमेशा नौकर के साथ ही आते हैं। ठीक, जैसे अगर मान लीजिए कोई घर है, कोई घर में अगर एक मालिक है और एक नौकर है, तो मालिक बैठा रहेगा, सब काम कौन करेगा, नौकर ही करेगा। घर कौन धोएगा, नौकर धोएगा। खाना कौन बनाएगा, नौकर बनाएगा। गाड़ी कौन चलाएगा, नौकर ही चलाएगा। मालिक को कोई काम करने की जरूरत नहीं होगी। ठीक, यहाँ पे जो मेन वर्ब्स होते हैं वो मालिक की तरह काम करते हैं और जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं वो हमेशा नौकर की तरह काम करते हैं। ठीक, क्या समझे कि जो मेन वर्ब होते हैं वो हमेशा मालिक की तरह एक्ट करते हैं, काम करते हैं, और जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं वो हमेशा नौकर की तरह काम करते हैं। ठीक, यहाँ पे तो डांसिंग क्या है, मेन वर्ब है, एक्शन वर्ब है, तो मेन वर्ब है यानी कि मालिक है। ठीक, तो मैंने अभी कुछ देर पहले बोला कि जो वर्ब का थर्ड फॉर्म और वर्ब का फोर्थ फॉर्म कभी भी अकेला नहीं आता है, कभी भी अकेला नहीं आता है। वो हमेशा हेल्पिंग वर्ब को अपने साथ में लेकर आएगा। ये हमेशा हेल्पिंग वर्ब को अपने साथ में लेकर आएगा, अपने नौकर को, इस मालिक हो गया, और ये हमेशा नौकर को अपने साथ में लेकर आएगा। ठीक, तब इस सेंटेंस को कंप्लीट बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, तो इस सेंटेंस को कंप्लीट बनाने के लिए इसमें हम लोग को ऑक्सिलरी वर्ब इसमें लगाना होगा ताकि ये सेंटेंस क्या हो, कंप्लीट हो। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग क्या लगा देंगे, इज लगा दिए। हम लोग यहाँ पे क्या लगा दिए, इज यहाँ पे हम लोग लगा दिए। तब क्या हो गया, राम इज डांसिंग, राम इज डांसिंग। तब जाकर ये हमारा सेंटेंस क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। तब जाकर हमारा ये सेंटेंस कंप्लीट हुआ। ठीक, तो समझ गए क्या कि ऑक्सिलरी वर्ब का मतलब क्या होता है, हेल्प करना। ऑक्सिलरी वर्ब का मतलब क्या होता है, हेल्प करना, किसी की सहायता करना, मेन वर्ब्स की सहायता करना किसी सेंटेंस को बनाने में। तो हम लोग देखे कि जो ये इज था, जो ये क्या था, इज था, इस डांस की क्या कर रहा था, हेल्प किया। इस डांस की जो मेन वर्ब है, ये जो नौकर है, इस जो नौकर है वो अपने मालिक की क्या किया, सहायता किया इस वाक्य को बनाने में। यानी कि जो ये हेल्पिंग वर्ब है, इज जो हेल्पिंग वर्ब है, इज जो हेल्पिंग वर्ब है वो क्या किया, इस डांस की सहायता किया इस वाक्य को, इस सेंटेंस को कंप्लीट करने में, कंप्लीट करने में। ठीक, आइए एक और एग्जांपल देख लेते हैं। मैंने लिख दिया दे रीडिंग अ बुक। ठीक, दे रीडिंग अ बुक, मैं कहना चाहता हूँ कि वो लोग किताब पढ़ रहे हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि वो लोग किताब पढ़ रहे हैं। मेरा जो हिंदी में कहने का जो सेंस है वो तो ठीक है कि वो लोग किताब पढ़ रहे हैं, लेकिन जब मैंने इसको इंग्लिश में लिखा तो क्या हुआ, दे रीडिंग ए बुक, दे रीडिंग ए बुक। ठीक, तो दे तो हमारा सब्जेक्ट हो गया, रीड हमारा क्या है, कोई एक्शन वर्ब है, तो ये क्या हो गया हमारा मेन वर्ब हो गया। एक्शन वर्ब हो गया तो ये हमारा मेन वर्ब हो गया। ठीक,
तो यहाँ पर देख रहे हैं कि ये मेन वर्ब है और ये इसमें चूंकि क्या है, इसमें क्या जुड़ा हुआ है, आईएनजी जुड़ा है, इसलिए ये वर्ब का कौन सा फॉर्म है, वर्ब का फोर्थ फॉर्म है। वर्ब का कौन सा फॉर्म है, वर्ब का फोर्थ फॉर्म है। तो अभी मैंने आप लोगों को कुछ देर पहले बताया था कि वर्ब का जो फोर्थ फॉर्म होता है और वर्ब का जो थर्ड फॉर्म होता है कभी भी अकेले नहीं आता है, वो हमेशा अपने नौकर को अपने साथ में लेकर आता है, हमेशा वो अपने नौकर को अपने साथ में लेकर आता है। ठीक, तो यहाँ पे जो ये मालिक है, ये जो मालिक है नौकर को अपने साथ में लेकर आएगा, यानी कि ये जो मेन वर्ब है हेल्पिंग वर्ब को अपने साथ में लेकर आएगा। हेल्पिंग वर्ब साथ में आएगा तभी ये जाकर क्या होगा, सेंटेंस कंप्लीट हुआ। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे हम लोग हेल्पिंग वर्ब के जगह पर हम लोग क्या लगा दिए, आर लगा दिए। तो जो ये आर है इस मेन वर्ब की सहायता कर रहा है, हेल्प कर रहा है इस सेंटेंस को कंप्लीट करने में, यानी जो आर है इस रीडिंग की क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है कंप्लीट सेंटेंस बनाने में। ठीक, तो क्या समझे, इससे हम लोग ये समझे कि जो हेल्पिंग वर्ब होता है हमेशा वो वर्ब के थर्ड फॉर्म या वर्ब के फोर्थ फॉर्म के साथ ही किसी सेंटेंस को बनाने में, हेल्प करने में वो काम आता है। ठीक, और वर्ब का वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का सेकेंड फॉर्म और वर्ब का फिफ्थ फॉर्म, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म और वर्ब का फिफ्थ फॉर्म कभी भी हेल्पिंग वर्ब के साथ नहीं आता है, कभी भी इनके साथ हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होता है। ठीक, इतना आप लोग को, आई होप कि आप लोग को इतना समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं कि जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं ये वो इंग्लिश ग्रामर में इनका वैल्यू क्या है, इनका एप्लीकेशंस क्या है, ये किस काम आते हैं, किस काम में ये आते हैं। ठीक, तो हमेशा याद रखिए कि जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं इज एम आर, यानी कि जो प्राइमरी ऑक्सिलरी है इज एम आर वास वर, ये सब हेल्पिंग वर्ब है वो प्रेजेंट टेंस के और पास्ट टेंस के। पहला देखिए, ध्यान से देखिएगा, पहला एप्लीकेशन कहाँ काम आता है, ये प्रेजेंट टेंस के और पास्ट टेंस के कंटिन्यूअस टेंस को बनाने में काम आता है, प्रेजेंट और पास्ट के कंटिन्यूअस टेंस को बनाने में काम आता है। ठीक, आइए देख सकते हैं एग्जांपल में, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया आई वाज राइटिंग ए लेटर। ठीक, आई वॉज राइटिंग ए लेटर, तो ये हो गया हमारा सब्जेक्ट, ये हो गया हमारा मेन वर्ब, क्योंकि इसमें आईएनजी जुड़ा है तो ये हो गया हमारा वर्ब का फोर्थ फॉर्म, क्योंकि क्या है आईएनजी जुड़ा है इसमें, इसलिए क्या होगा वर्ब का फोर्थ फॉर्म हो गया, इसलिए इसने क्या किया यहाँ पे एक हेल्पिंग वर्ब इसमें मालिक हो गया और ये नौकर यानी हेल्पिंग वर्ब वाज को अपने साथ लेकर आया है। ठीक, तभी जाकर सेंटेंस क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। तो आई वाज राइटिंग अ लेटर, तो आई वाज राइटिंग अ लेटर, मैं एक पत्र लेटर क्या कर रहा था, लिख रहा था, ये होगा हमारा पास्ट का कंटीन्यूअस टेंस, ये क्या होगा पास्ट का कंटीन्यूअस टेंस। ठीक, एक अगर मैं यहीं पे लिख दूं कि आई एम राइटिंग अ लेटर, आई एम राइटिंग अ लेटर, तो यहाँ पे आई एम राइटिंग ए लेटर में क्या हो गया, आई सब्जेक्ट हो गया, राइट क्या है एक्शन वर्ब है, इसलिए क्या हो गया ये मेन वर्ब हो गया, और इसमें आईएनजी जुड़ा है तो ये क्या हो गया वर्ब का फोर्थ फॉर्म। और मैंने बोला था कि वर्ब का फोर्थ फॉर्म हो या वर्ब का थर्ड फॉर्म हो, कभी भी बिना हेल्पिंग वर्ब के किसी भी सेंटेंस में नहीं आएगा, चाहे वो इंग्लिश का या दुनिया का कोई भी सेंटेंस हो, अगर उसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म है या वर्ब का फोर्थ फॉर्म है तो कभी भी बिना हेल्पिंग वर्ब के सेंटेंस नहीं आएगा, वो इनकम्प्लीट होगा, वो गलत होगा। ठीक, तो यहाँ पे क्या वर्ब का फोर्थ फॉर्म, इसलिए क्या किया हुआ है यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब को अपने साथ में लाया हुआ है। तो आई एम राइटिंग ए लेटर, ये हो गया हमारा हेल्पिंग वर्ब, ये हो गया हमारा हेल्पिंग वर्ब। तो आई एम राइटिंग ए लेटर, तो मैं पत्र लिख रहा हूँ। ठीक, ये जो एम है यहाँ पे जो वाज है और यहाँ पे जो एम है वो पास्ट का कंटिन्यूअस टेंस बना है, इसे पास्ट का कंटिन्यूअस टेंस बना है और एम से प्रेजेंट का कंटिन्यूअस टेंस बना है। ठीक, यही हम लोग कहे थे कि जो हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं, जो प्राइमरी ऑक्सिलरी होती हैं, ठीक, ये जो हेल्पिंग वर्ब होती है इज एम आर वास वर, यानी कि वर्ब टू बी, यानी कि इज एम आर वास वर्ब होती है, वो प्रेजेंट का या पास्ट का कंटिन्यूअस टेंस बनाने में हेल्प करती हैं। ठीक, प्रेजेंट का या पास्ट का कंटिन्यूअस टेंस बनाने में वो हेल्प करती हैं। ठीक, और इसमें एक चीज नोट कीजिएगा, एक चीज आप लोग नोट कीजिएगा इसमें कि कहीं भी अगर आप लोगों को हेल्पिंग वर्ब के साथ वर्ब का फोर्थ फॉर्म दिख जाए, कहीं भी आप लोगों को हेल्पिंग वर्ब के साथ वर्ब का फोर्थ फॉर्म दिख जाए, इंग्लिश के किसी भी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब इज एम आर या वाज वर्ब के साथ वर्ब का फोर्थ फॉर्म दिख जाए, तो वो हमेशा याद रखिएगा, वो हमेशा वो एक्टिव वॉइस के रूप में रहता है, वो हमेशा वो एक्टिव फॉर्म में रहता है, वो पैसिव फॉर्म में नहीं रहता है,
वो हमेशा वो एक्टिव फॉर्म में रहता है। ठीक, जैसे आई एम राइटिंग ए लेटर, ये हो गया हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो देखिए यहाँ पे ये हेल्पिंग वर्ब हो गया और इसके साथ क्या है, वर्ब का कौन सा फॉर्म आया है, तो वर्ब का फोर्थ फॉर्म आया है। तो हेल्पिंग वर्ब के साथ वर्ब का फोर्थ फॉर्म आया है, यानी आई एम राइटिंग ए लेटर। तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस तो हो गया, ठीक, लेकिन किस फॉर्म में, एक्टिव फॉर्म में कि पैसिव फॉर्म में। तो अभी मैंने बोला कि जब भी वर्ब के साथ हेल्पिंग वर्ब के साथ वर्ब का फोर्थ फॉर्म आ जाए, हेल्पिंग वर्ब के साथ वर्ब का फोर्थ फॉर्म आ जाए, तो हमेशा वो हमारा एक्टिव फॉर्म में ही रहता है, हमेशा वो एक्टिव फॉर्म में ही रहता है, एक्टिव वॉइस के रूप में ही रहता है। ठीक, एक चीज और देख लीजिए यहाँ पे, एक चीज और कि जब भी दूसरा एप्लीकेशन देखिए कि दूसरा एप्लीकेशन इसका यूज क्या होता है, तो इसका यूज पैसिव वॉइस बनाने में काम आता है, इसका यूज पैसिव वॉइस बनाने में काम आता है। जब भी हेल्पिंग वर्ब के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म दिख जाए, जब भी हेल्पिंग वर्ब के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म दिख जाए, तो आप लोग आंख बंद करके बोलिएगा कि वो सेंटेंस आपका क्या है, वो सेंटेंस आपका पैसिव वॉइस के फॉर्म में है, वो सेंटेंस आपका पैसिव वॉइस के फॉर्म में है। जैसे मैंने लिख दूं यहाँ पे कि आई एम गिवन अ पेन बाय यू। ठीक, आई हो गया हमारा सब्जेक्ट, गिव हो गया क्या, एक्शन वर्ब है, कोई गिफ्ट देगा तो गिव का मतलब देना है, कोई एक्शन वर्ब है, इसलिए क्या हो गया, वर्ब हो गया। ठीक, और वर्ब का कौन सा फॉर्म है, वर्ब का थर्ड फॉर्म है, तो मेन वर्ब हो गया, ये क्या कौन सा वर्ब है, ये हमारा मेन वर्ब है, थर्ड फॉर्म हो गया। ठीक, जब ये थर्ड फॉर्म हो गया है, तो मैंने बोला था ना कि वर्ब का थर्ड फॉर्म और वर्ब का फोर्थ फॉर्म कभी अकेला नहीं आएगा, अपने साथ अपने नौकर को लेकर आएगा, हेल्पिंग वर्ब को लेकर आएगा। तो यहाँ पे देखिए हेल्पिंग वर्ब आया है ना, क्या है यहाँ पे, एम, हेल्पिंग आया है यहाँ पे एम, एम क्या है हमारा यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब। क्यों, अगर ये एम नहीं होता यहाँ पे तो सेंटेंस अभी तक ये क्या होता है, गलत होता है, इनकम्प्लीट होगा, ये पूरा नहीं होता। ठीक, तो यहाँ पे क्या है, गिवन है, गिवन मेन वर्ब है, मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म है, थर्ड फॉर्म। तो मैंने बोला था कि जब भी वर्ब का थर्ड फॉर्म हो चाहे वर्ब का फोर्थ फॉर्म हो, तो हमेशा अपने नौकर को लेकर आएगा, साथ में हेल्पिंग वर्ब को साथ में लेकर आएगा, इसलिए क्या है, गिवन वर्ब का थर्ड फॉर्म है, इसलिए क्या किया गया है, यहाँ पे वो हेल्पिंग वर्ब को अपने साथ में लेकर आया है। तो आई एम गिवन ए पेन हो गया। ठीक, तो यहाँ पे देखिए आई एम गिवन ए पेन हो गया, ये हो गया हमारा हेल्पिंग वर्ब, ये हो गया हमारा मेन वर्ब। तो मैंने अभी बोला था कि जब भी हेल्पिंग वर्ब के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म आए, हेल्पिंग वर्ब के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म आए, यानी ये हेल्पिंग वर्ब हो गया और ये वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया। तो जब भी हेल्पिंग वर्ब के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म आए, देखिए इससे कौन सा वॉइस बनता है, तो हमेशा ये पैसिव वॉइस बनाने के काम आता है, हमेशा ये पैसिव वॉइस बनाने के काम आता है। यानी कि अभी तक हम क्या समझ गए कि जो प्राइमरी ऑक्सिलरी होती है, जो हेल्पिंग वर्ब होती है, इज, एम, आर, वाज, वर, ये प्रेजेंट के और पास्ट के कंटीन्यूअस टेंस बनाने में काम आती है, पहला चीज। दूसरा चीज कि ये हमेशा पैसिव वॉइस बनाने में काम आती है। ठीक, ये हमेशा पैसिव वॉइस बनाने में काम आती है, कब, जब वो वर्ब के थर्ड फॉर्म के साथ जुड़ा हो, तभी ये पैसिव वॉइस बनाने में काम आती है। ठीक, और एक चीज मैंने बताया था कि जो प्राइमरी ऑक्सिलरी या जो हेल्पिंग वर्ब होती है, इज, एम, आर, वाज, वर, वो हमेशा वर्ब के थर्ड फॉर्म या वर्ब के फोर्थ फॉर्म के साथ ही नजर आएगी। इसके सिवा वर्ब का पहला फॉर्म, वर्ब का सेकेंड फॉर्म और वर्ब का फिफ्थ फॉर्म, इनके साथ जिंदगी में कभी भी हेल्पिंग वर्ब्स नहीं आती है। ठीक, तो आप लोग वीडियो को 2-3 बार देखिएगा, न समझ में आए तो बताइएगा। ठीक है, इसके आगे के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे, कल के वीडियो में, कि जो हेल्पिंग वर्ब है, इसको हम लोग हेल्पिंग वर्ब तो कहते हैं, ठीक है, कि हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब आप लोगों ने भी पढ़ा होगा कि ये हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन हम कल ये पढ़ेंगे कि जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो मेन वर्ब की तरह भी काम करती है, वो मेन वर्ब की तरह कैसे काम करती है वो हम लोग कल के वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक, तब तक के लिए थैंक यू, वीडियो देखिए और समझ में आए तो बताइए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।